बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं ऑरेंज पाउंड केक, जो कि नॉर्मली देखने में टी केक की तरह ही लगेगा, लेकिन जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो इसमें जो है ऑरेंज का बहुत ही एक फ्लेवरफुल जायका आएगा और ये बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी सा होता है। तो आइए हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और रेसिपी की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम अपना मोल्ड रेडी कर देंगे और सबसे पहले हम लोगों ने इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद हम चारों तरफ इसके बटर पेपर लगा लेंगे और बटर पेपर करने के बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे ताकि जो हमारा केक है वो जो है स्टिकी ना हो जाए। और अगर आपको प्रॉपर तरीका देखना है या समझना है मोल्ड रेडी करने का, तो मैं अपने एक शॉर्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। आप वहाँ पर जाके अच्छे से देख सकते हैं कि मोल्ड को अच्छे से प्रिपेयर किस तरह किया जाता है। जब मोल्ड रेडी हो जाए तो हम लोग अपनी बैटर प्रिपरेशन की तरफ चलेंगे और सबसे पहले हमने अपने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को रेडी करना है, जिसमें सबसे पहले हम अपने 2 अदद अंडे लेंगे। अंडे जो हैं वो लार्ज साइज़ के लेंगे और रूम टेम्परेचर से लेंगे। बिल्कुल फ्रिज से निकले हुए अंडे आपने हरगिज़ नहीं लेने, क्योंकि उनको बीट करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। और अब हमने लेना है 1 कप फ्रेश ऑरेंज जूस को हमने अच्छे से छान लेना है ताकि कोई भी बीज जो है वो हमारे केक में शामिल ना हो, क्योंकि अगर कोई भी बीज शामिल हो जाए तो वो केक का जो टेस्ट है वो ख़राब कर देते हैं। आधा कप चीनी ले लेंगे, क्योंकि मेरे पास आइसिंग शुगर नहीं है, मैं नॉर्मल चीनी यूज़ कर रही हूँ, इसलिए हम इसको लिक्विड के साथ ही ग्राइंड कर देंगे। 1/3 कप हमने ऑयल लेना है। ये मैं ऑयल बेस बना रही हूँ, बटर बेस नहीं बना रही हूँ। ऑयल बेस का एक फ़ायदा ये होता है कि वो ज़्यादा टाइम तक हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। अब हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे जूसर भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो हैंड फिस्कर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत में आप आइसिंग शुगर या तो फिर शुगर पाउडर यूज़ करेंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई दाना ना रहे। लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हमारे रेडी हैं। अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने 1.5 कप मैदा लिया है। 1/4 स्पून हम यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, या तो आप चुटकी भर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे और इसे भी साइड पे रख लेंगे। अब आपने एक बड़ा बाउल लेना है और सबसे पहले आपने इसमें लिक्विड इंग्रेडिएंट जो हमारे रेडी हैं आपने वो शामिल कर लेने हैं। ग्रेजुअली इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी हम शामिल कर लेंगे, एक साथ ऐड नहीं करेंगे और ज़रूरत से ज़्यादा भी इसको मिक्स नहीं करेंगे। बस आपने एक राउंड एंड क्रॉस जो है वो मोशन में इसको मिक्स करते रहना है, बिल्कुल सॉफ्ट हल्के हाथ के साथ। जब हमारे दोनों इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें 1 स्पून ऑरेंज जेस्ट शामिल करेंगे। माल्टे के छिलकों को बस हल्का सा आपने कद्दूकश करते हैं जिस तरह, आपने इस तरह से इसकी स्किन थोड़ी सी रिमूव करनी है और आपका ऑरेंज जेस्ट तैयार हो जाएगा। ये ऑरेंज पाउंड केक को बहुत ही एक अच्छा सा फ्लेवरफुल टेस्ट देता है। अब हमारा बैटर भी रेडी हो चुका है और हमारा मोल्ड भी पहले ही हमने रेडी कर लिया था। अब हम इसमें सारा जो हमारा बैटर है वो इक्वली हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको 2 दफ़ा टैप कर लेंगे ताकि कोई भी हमारे इसमें बबल्स शामिल ना रहें। मैं फिर भी अपनी एक तसल्ली के लिए किसी भी स्क्यूअर या तो फिर टूथपिक की मदद से दोबारा इसके अंदर थोड़ा सा मूवमेंट करती हूँ ताकि कोई भी जो बबल अगर बन भी रहा है तो वो रिमूव हो जाए। यहाँ पे हम एक पतीला लेंगे। पतीले को मैंने 15 मिनट तक प्री हीट कर लिया था और इसके अंदर एक स्टैंड भी रख दिया था। अब हम इसके अंदर मोल्ड रख देंगे और इसको 45 मिनट्स के लिए कवर कर लेंगे। शुरू के 10 मिनट आंच जो है वो मीडियम रखिएगा और उसके बाद आप एकदम धीमी कर दीजिएगा, जिस तरह हम नॉर्मली बिरयानी का दम लगाते हुए करते हैं। और 45 मिनट से पहले इसको अनकवर मत कीजिएगा। अगर चेक करना हो तो 30 मिनट्स के बाद इसको चेक कर दीजिएगा। यहाँ मैंने एग्जैक्टली 45 मिनट बाद चेक किया है तो मेरा केक यहाँ पे बहुत ही अच्छे से रेडी है और बहुत अच्छे से रेस भी हो चुका है। टूथपिक से इसको चेक करेंगे। अगर टूथपिक आपके पास क्लीन आती है तो दैट्स मीन आपका जो केक है वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। अब इसे 1 घंटे के लिए हम कूल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे। केक के हम तीनों साइड चेक करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो कलर है वो एक बहुत ही अच्छे एक ब्राउन सा कलर आ गया है, जो कि नॉर्मली जो बेकरी के जो केक होते हैं उनमें होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर घर में ट्राई करेंगे तो उसका रिव्यू मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।